जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले 3 वैकेंसी निकल के आई हुई है। लेटेस्ट में 3 वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी तो बहुत सारी निकल के आई हुई है, लेकिन मैं 3 को अपडेट में आज देने वाला हूं कि 3 जो सरकारी वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो निकल के आई हुई है, मैं उस पर बात करूंगा। आज एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो आईटीआई या फिर डिप्लोमा बीटेक किए हैं, उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑल करके रखो, ताकि मैं कोई जॉब अपडेट आप लोग को दूं, इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले पता चल जाए और आप लोग देख सको, अप्लाई कर सको। हालांकि ये जो वीडियो मैं भी अभी जो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आईटीआई वाले के लिए है। मैं डिप्लोमा वाले के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए भी 3-4 विभाग से वैकेंसी निकल के आई हुई है, अलग अलग विभाग से वैकेंसी निकल के आई हुई है, ठीक है। तो उनका भी वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्द। कल आज ये शूट हो रहा है, ठीक है, तो 25 के रेट में ये शूट हो रहा है, 26 के रेट में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। डिप्लोमा वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए भी निकला। देखो, डिप्लोमा वाले बीटेक वाले के लिए वैकेंसी निकली हुई है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से निकली हुई है, ठीक है, आईओसीएल से, एचपीसीएल से हुई है, एनटीपीसी से निकली हुई है, बहुत सारे विभाग से निकली हुई है। मैं उसको एक बार देख लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो ये वीडियो बन रहा है सिर्फ आईटीआई वाले छात्र के लिए, मतलब जो वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं सबका अप्लाई लिंक कोशिश करूँगा मैं दे दूं, या फिर नहीं अगर दे पाऊंगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। वीडियो सब पे वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो बना के मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे सब चीज़ मैं बताऊंगा। 3 विभाग से जो वैकेंसी निकली हुई है, आयु, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत बड़ी भर्ती निकली हुई है ऑल ओवर, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। चलो डिटेल में बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली मुद्दा पे। सबसे पहला वैकेंसी जो अभी कुछ दिन पहले जो वैकेंसी रिलीज हुई है, 23/2/2024 को रिलीज किया गया था। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले फ्राइडे को ये रिलीज किया था, और मतलब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे। CSIR की जो वैकेंसी निकली हुई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से जो वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में आती है। ये भारत सरकार की जॉब है। इतना बेहतरीन सुख सुविधा ये विभाग देती है कि क्या ही बताए। जैसे कि इसरो या फिर DRDO देती है सुख सुविधा, उसी की तरह जैसे कि NPCI देती है, या फिर जो भी PSU सेक्टर में जो सेंट्रल लेवल में आती है, जो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसी की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सुख सुविधा। ओके, अब देखो यहाँ से वैकेंसी जो निकली हुई है परमानेंटली निकली हुई है। जो भी पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है परमानेंटली है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, हर चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कौन सा विभाग है, कौन सा ये डिपार्टमेंट में आती है, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसको आप जब पढ़ोगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो बात करने आया हूँ भैया डायरेक्टली मुद्दा पे कि यहाँ पे कौन कौन पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, कहाँ से निकली हुई है। अब देखो यहाँ पे टेक्नीशियंस पोजीशंस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो फॉर लोकेशंस, यहाँ पे आप लोग चेन्नई, जयपुर, पिलानी, ठीक है, की जगह से रिलीज किया है। टेक्नीशियन 1, यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया। देखो, मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ, पेशेंस के साथ आप लोगों को वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा, ये जो वीडियो बनने वाला बहुत लंबा बनने वाला, ठीक है, क्योंकि 3 विभाग को बताना है हमें और सबको देख कर चलना है। एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब चीज़ मैं बताऊंगा, तो तीनों को बताऊंगा, तो लंबा वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। तो पेशेंस है तो देखो, वरना आप लोग कहीं और जाके नाच गान का गाना देखना है, वो चीज़ जाकर देखो। ओके, अब देखो टेक्नीशियन का पोस्ट है और यहाँ पे 28 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है। लेवल 2 का सैलरी है 27,238 रुपये आप लोग का अप्रॉक्सली बताया गया है कि आप लोग का टोटल जब जुड़ेगा तो ये मिलेगा। लेकिन इससे प्लस ही आप लोग को देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में ये इतना मिलेगा, लेकिन बाद में आप लोग को सैलरी 30 या 35 के राउंड में आप लोग को सैलरी देखने को मिल जाएगा। अपर एज लिमिट आप लोग का 28 है, मिनिमम आप लोग का यहाँ पे 18-28 आप लोग का मैक्सिमम है। डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग को छूट उसी में मिल जाएगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि समझना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का देखिए, जैसे कि आप लोग का इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए है, यहाँ पे जो सीट की संख्या बढ़वा किया गया 3-2-1-2-2-1 का रेशियो, जो टोटल 10 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, यहाँ पर 10th पास हो, ITI किए हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फॉर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड वर्कशॉप, यहाँ पे मैकेनिकल्स, वाटर पंप, यहाँ पे स्टार्टर्स, कंट्रोलर, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, LT/ST, ये सब में काम किए हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी किए हो तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि भैया जो है जो किया एक्सपीरियंस है वही बंदा भरेगा। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आप लोग का जो है ये सब रहने वाला, या फिर अगर काम किए हैं तो अच्छी बात है,
ठीक है। उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के लिए 9 पोस्ट ऑफ वैकेंसी आउट हुई है। और यहाँ पे कैटेगरी देख लेना, यहाँ पे कौन कौन पोस्ट ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो निकला हुआ मतलब सॉरी किसके लिए कितना सीट है वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद से पीसीबी फाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सोल्डरिंग असिस्टेंट, उसके बाद से लैब, ठीक है। ये सब चीज़ें बताया गया कि टेस्टिंग वुस्टिंग करना अगर आपको आता है या फिर किए हैं तो अच्छी बात है। 10th के बाद अगर ITI किए हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन 55% ये कंपल्सरी है बाबू मेरे, ये होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा गया वो चीज़ यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और भी। उसके बाद से कोपा वाले के लिए भी है सेम टू सेम वही टर्म एंड कंडीशन है भाई कि भैया 55% होना चाहिए, ठीक है। तो आप एलिजिबल फॉर्म को फिलअप करने के लिए। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन वाले के लिए भी वैकेंसी निकली हुई 10th के बाद अगर रेफ्रिजरेशन की हो आप एलिजिबल हो, लेकिन सीट की संख्या देख लेना कम है। UR के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। उसके बाद से वेल्डर वाले के लिए भी है 1-1 है, ओके। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को मोड ऑफ सिलेक्शन से यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का क्या क्या रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे लोग स्टैंडर्ड आप लोग का 10th प्लस ITI और 12th का स्टैंडर्ड आप लोग को क्वेश्चन पूछने वाला है ये विभाग। उसके बाद से जो भी क्वेश्चन पूछेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेपर 1 प्रीलिम्स मेंस 2 होगा, मतलब कि टाइम अलॉट यहाँ पे 1 घंटा दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर में आप लोग का 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मिला के आप लोग 100 मार्क्स हो गया। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना नेगेटिव मार्किंग यहाँ में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे में जब आओगे पेपर 2 में आओगे तो जो कि 30 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा, इसमें आप लोग को 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि भैया जो क्वेश्चन का आप लोग का 25-25 का रेशियो है, लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे देखने को आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग जैसे जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश हो गया। उसके बाद से आप लोग को 150 मार्क्स में टोटल आप लोग का यहाँ पे जैसे कि पेपर 3 में आप लोग देखिए 1 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा। जो आप लोग का सब्जेक्ट है, जो आप लोग का ब्रांच है, जो आपका ट्रेड है, उसी से क्वेश्चन पूछेगा। 150 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स का रहेगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ध्यान रखना, ओके। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिए। एज 18 से 28 मिनिमम से मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखो ये सब चीज़ जब फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे आप लोग को ये सब ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अकाउंट नंबर IFSC कोड ये सब चीज़ डाला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी आप लोग की निकली हुई है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो सब चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल में इसको ये सब चीज़ दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा विभाग से वैकेंसी निकला हुआ उस पर बात करते हैं। अब देखो दूसरा जो वैकेंसी निकला हुआ है, दूसरा वैकेंसी जो निकला हुआ है, 1 मिनट, दूसरा जो वैकेंसी निकला हुआ है BEL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक के लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है। यहाँ पर भी जो वैकेंसी निकला हुआ है सीट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी निकली हुई है परमानेंटली जॉब निकली हुई है, ओके। अब देखने की बात है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेड को यहाँ पे ये लोग मौका दिए हैं, ठीक है। तब टेक्नीशियन C का पोस्ट है। उसके बाद से यहाँ बताया गया कि भैया अगर आप 10th के बाद ITI किए, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप है रिलेवेंट ट्रेड में, मतलब रिलेवेंट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ब्रांच ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, डॉक्यूमेंट से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो या फिर इलेक्ट्रिकल से हो, तो आपको मौका दिया जाएगा, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप 28 साल एज 18 से 28 के बीच में आते हैं, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, सेंट्रल लेवल वाला 3 साल 5 साल 10 साल वाला के अगर टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले के लिए कितना सीट है, 10 सीट है भैया। इलेक्ट्रिकल वाले कितना है, 2 है। फिटर वाले के लिए 1 है। ड्राफ्टमैन वाले के लिए भी 1 है, ठीक है। अब इसमें देख लेना कि इसमें कितना बंटवारा कर दिया गया, वो चीज़ आपको देखने की जरूरत है। अब देखो सैलरी बेल की ओर से जो भी वैकेंसी आउट होती है तो सैलरी ये लोग अच्छा देते हैं। PSU सेक्टर है, बहुत ही अच्छा खासा ये लोग देते हैं। सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को सैलरी 21,500, 3% आप लोग का महंगाई भत्ता जो भी एड्रेनेंस HRA TA DA सब चीज़ जुड़ेगा, तो ये 30 के आसपास में अराउंड में आप लोग को 30,000 के आसपास में ये लोग सैलरी आपको देंगे, ठीक है। अब देखो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/2/2024 से आप कट ऑफ जो आप लोग का एज लिमिट है आप लोग को यहीं से काउंट किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया। 18 साल आप लोग का एज होना चाहिए 1/2/2024 से पहले, ओके। 3 साल 5 साल 10 साल का रेशियो रखा गया, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। नीचे में जब आओगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बताया गया कि भैया यहाँ पे
आपके पास जो डिग्री होना चाहिए 10th के बाद ITI होना चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस एंड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन दिस ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, जो भी ट्रेड आप लोग का उसी से आप लोग का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। ओके, दूसरा में बात करते हैं कौन कौन ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो भैया ज़्यादा ट्रेड को मौका नहीं मिला है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले को, इलेक्ट्रिकल फिटर ड्राफ्टमैन, 4 ट्रेड को ये लोग मौका दिए हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो जैसे कि OBC से EWS से बिलोंग करते हैं तो उनका डिग्री कम से कम 60% होना चाहिए, और SC ST PWD से बिलोंग करते हैं 50% होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे किया गया कि नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग का ये जैसे कि प्रखंड लेवल का होता है ना, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग का होना चाहिए। ये मैंडेटरी है हरियाणा वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रखंड लेवल से जो भी होती है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 13/3/2024। ध्यान सुनो, जो हरियाणा से बिलोंग करता है उसके लिए कंफर्म है कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो प्रखंड लेवल के जो भी वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, 23/3/2024 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, इनएक्टिव रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ नहीं चलेगा। और जो भी स्टूडेंट मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से मतलब आउट ऑफ स्टेट, हरियाणा से बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, जो भी मतलब कि राज्य से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि प्रखंड लेवल के स्तर से जाकर आप लोगों को ऑफिशियल उसके वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, ये चीज़ ये लोग साफ साफ लिखे हैं, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यार, ठेठी भाषा में आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन पूछेगा, टोटल मिला के आप लोगों का 150 मार्क्स होने वाला। तो इसमें आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद से मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल्स, उसके बाद से कंपेरिजन्स, एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल, जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। बाद बाकी 100 में आप लोग का टेक्निकल एप्टीट्यूड रहेगा। मतलब क्या, जो भी आप लोग का ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड कौन सा, चार ट्रेड को मौका मिला है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल फिटर, ड्राफ्टमैन, तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से भरोगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से 100 क्वेश्चन पूछेगा, फिटर से तो फिटर से, इलेक्ट्रिकल से ड्राफ्टमैन से ड्राफ्टमैन से, मतलब उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिटर से भरोगे तो इलेक्ट्रॉनिक से पूछ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से तो फिटर से, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया, इसके चक्कर में कभी मत रहना यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करने की कोशिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना। पे अलाउंसेस के बारे में बताया गया कि भैया यहाँ पे अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप लोग को सिलेक्टेड कैंडिडेट, देखो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द इंक्लूडेड इन द पे स्केल्स। उसके बाद से आप लोग का जो एडिशनल बेसिक पे होता है, अदर अलाउंसेस हो गया लाइक DNS अलाउंसेस, HR अलाउंसेस, यहाँ पे देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 30% एनुअल बेसिक पे जो आप लोग को बढ़ता है, वो सब चीज़ आप लोग का PF पे, पेंशन, ग्रेजुएटी एज पर द कंपनी रूल्स विल बी दैट पार्ट ऑफ द यहाँ पे रिम्यूनरेशंस पैकेज, ठीक ना। ये सब चीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फी आप लोग को 250 रुपया देना होगा। अगर आप OBC जनरल EWS से बिलोंग करते हो तो 18% GST के साथ, ध्यान रखना, 250 प्लस 18% GST। अदरवाइज अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है मेरे इंजीनियरों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब चीज़ मैं आप लोग बता दिया हूँ और कुछ नहीं दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट, ये लेटेस्ट न्यूज़ है यार। अब लास्ट डेट मैं आप लोग बताता हूँ कि लास्ट डेट आप लोग को क्या रखा गया है। 13/3/2024 से पहले आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर देना होगा अगर आप BEL में ठीक है जॉब करना चाहते हैं तो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी आप लोग के लिए आई हुई है उस पर बात करते हैं। अब देखो बहुत ही बेहतरीन जॉब निकली हुई है, IREL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये तीसरा वैकेंसी मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूँ। ये सब लेटेस्ट है, अल्फा मेल, ये रियल है। बहुत बच्चे कमेंट कहेंगे क्या कि सर वैकेंसी आप डालते हैं, वैकेंसी आ रही है, सब फेक है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ये सब रियल है। अल्फा मेल ये रियल है, सर भी रियल है, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। IREL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, भारत सरकार का उपक्रम है, मतलब परमाणु विभाग के अंदर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आती है ये विभाग। भारत सरकार का उपक्रम है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर में आती है
इतना बेहतरीन ये जॉब है कि क्या ही बताया जाए। अब देखो प्लांट सावरकर मार्ग सिद्धि विनायक मंदिर के पास जो प्रभा देवी जो मुंबई में है, यहाँ से ये जो वैकेंसी निकली हुई है यहीं से है। ये जो बहुत बड़ी कंपनी है, ये कितना बहुत बड़ा मतलब इनका प्लांट है, यहीं से वैकेंसी निकला हुआ है, अलग अलग जगह से वैकेंसी निकली हुई है। आप देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन ट्रेनिंग, जो आप लोग का पोस्ट है ना ट्रेड्समैन ट्रेनिंग का पोस्ट है ऑन रेगुलर बेसिस। सबसे जरूरी बात, ये परमानेंट जॉब है, पक्की जॉब है, ठीक है, पक्की जॉब है। इतना बेहतरीन ये जॉब है कि क्या ही बताया आप लोग को। IREL इंडिया लिमिटेड इन ए मिनी रत्ना कैटेगरी सेंट्रल public sector undertakings under the administrative control of the Department of Atomic Energy, having its corporate office Mumbai and operating its atomic minerals mines and mineral processing plants in the चरवा केरला, यहाँ पे बहुत सारा जगह, तमिलनाडु में बहुत जगह, उड़ीसा में है कॉम्प्लेक्स, अलग अलग जगह पे इन लोग का संस्था है। तो हमें इस सब चीज़ मतलब नहीं है, बाद में जानेंगे, पहले देख लो ओपनिंग कब है, स्टार्टिंग कब है, कौन सा पोस्ट वैकेंसी निकली हुई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़ मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, टाइम को न बर्बाद करते हुए। अब देखो 23/2/2024 को ये ओपनिंग किया गया और 15/3/2024 से पहले आप लोगों को फॉर्म को फिलअप कर देना होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे। अब देखो यहाँ पे इंटीरियर प्लेस ऑफ पोस्टिंग लोकेशन कोड यहाँ पे ऐसे बताया गया कि भैया, और यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, आप लोग का पोस्ट क्या है ये चीज़ मेंशन किया है। कि मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ, जैसे कि OSCOM यूनिट उड़ीसा में जो पड़ता है, PC1 में ट्रेड्समैन ITI फीडर से किए हैं तो 13 पोस्ट की वैकेंसी आउट हुई है, 12 में इसमें निकला हुआ है, उड़ीसा में इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए निकला हुआ है। उसके बाद से चलवाई रूट में केरला में जो है 15/1 का रेशियो है, देख लेना। अटेंडेंट AOCP के लिए है, मतलब अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन कम है। ओके, उसके बाद से MK यूनिट तमिलनाडु में जो पड़ती है 14/2 का रेशियो है, इलेक्ट्रीशियन फीटर का बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी आप लोग को 14 है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए कम है लेकिन है। उसके बाद से देखो 2-2-1-2-2-2-1 ये चीज़ यहाँ पर पूरा दिया गया। अब देख लेना किसमें क्या, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, अलग अलग जगह से जो वैकेंसी निकली हुई है वो चीज़ है। अब स्टार्टिंग में आपको सैलरी ना 20,000 के आसपास में आप लोग को ये विभाग आपको देगा स्टार्टिंग में 1 ईयर। उसके बाद से आप लोग का जो सैलरी है 22,000 से लेकर 88,000 के बीच में आप लोग का सैलरी बनेगा, मतलब कि आप लोग का ग्रेड पे लग जाएगा, ठीक है, W3 ग्रेड पर आप लोग को पोस्टिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद से आप लोग का सैलरी अप्रॉक्सली आप लोग को वही 30 के आसपास में आप लोग को सैलरी TA DA HRA, बहुत सारे अलग अलग कंपनी की अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रूल रेगुलेशन होता है, तो आप लोग को वो लोग प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ठीक है। लेकिन यही मान के चलो कि 28 से 30 के बीच में आप लोग को सैलरी ये लोग देंगे, तो सैलरी की टेंशन नहीं लेना, पहले हो तो जाए, जॉब तो हो जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहाँ से कितना सीट निकला वो चीज़ मेंशन किया गया। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली कि भैया एक्सपीरियंस क्या है और क्वालिफिकेशंस क्या है। देखो ITI NSC है, ठीक ना, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, फीडर से हो या फिर इलेक्ट्रीशियन से हो, जो भी ट्रेड से हो, या फिर अटेंडेंट AOCP से हो, ठीक ना। तो यहाँ पे सबका वही टर्म एंड कंडीशन है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन रेपुटेड इंडस्ट्रियल establishment including on the job trainings apprenticeship training if any for electrical trade valid saturated license in essential। अब देखो यहाँ पे ट्रेड में वैलिड सैचुरेटेड लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं। तो यहाँ पे ना ये लोग क्या ये सब छटैया का ये सब है कि मतलब कि बच्चा ये सब चीज़ तो होगा नहीं, एसेंस तो होगा नहीं, तो छाटने का ये सब चीज़ एक छोटा मोटा जो ना होता नहीं है, अंकुश लगा देना, ठीक है, मतलब कि होता नहीं है कि उसको खोद देना, अंकुश लगा कर खोद देना कि भैया यहाँ से तुम भैया यू टर्न मार लो। ओके, तो ये सब चीज़ है, छोटा मोटा बात को यहाँ पे वो किया गया। देखो यहाँ पर ट्रेड्समैन ट्रेनिंग वाले के लिए, IT वाले के लिए यहाँ पे ITI NSC अटेंडेंट ऑपरेटर कम केमिकल प्लांट वाले के लिए 10+2 की हो, इंटरमीडिएट से हो, ठीक है, 50 मार्क्स है, आप एलिजिबल हो, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस एंड केमिकल एंड अलाइड प्रोसेस इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी। ओके, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्ट कोड फॉर्म को फिलअप करते समय L1 L2 L3 L4 L5 पोस्ट कोड, ये सब चीज़ जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत बच्चे कमेंट आता है कि सर मेरा फॉर्म फिलअप कर रहे थे, पोस्ट कोड ये गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फल्ला ठिकाना ईमेल गलती हो गया, मेल नहीं आया। ओके, तो ये सब चीज़ एकदम बारीकी से ध्यान से जब आप फॉर्म फिलअप किया करो, तो जो साइबर में बैठे हुए हैं जो भैया जो सर है,
ठीक है। तो वो चीज़ जो टाइपिंग जब भी कर रहे हैं तो उन पे आपका नज़र होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि वो क्या टाइप कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अपने से भी देखा करो, वो बोले उनको बोलो कि आप हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद से अपने स्तर से भी आप देखा करो, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है। ओके, बताओ, फॉर्म को फिलअप करोगे, तैयारी करोगे, पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? मेल ही नहीं किया जाएगा, मेल आएगा ही नहीं, वहाँ पे लेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शंस, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये सब चीज़ होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, मैं आप लोग को सिलेबस दिखा देता हूँ। पेपर 1 में आप लोग को ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो 150 यहाँ पर 1.5 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी द हैंड फॉर द ड्यूरेशन 1.5 घंटा टाइम, 1.5 आवर्स। ओके, उसके बाद से पेपर 1 में आप लोग को 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोफेशनली नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन रिलेटेड। पेपर 2 में आप लोग का सब चीज़ रहेगा। पेपर 1 में आप लोग का प्रोफेशनली जो नॉलेज है, जो भी आप लोग का ट्रेड है, ठीक है, फिटर इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद से अटेंडर कम टेक्नीशियन, जो भी होगा, सॉरी, तो आपका उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाद बाकी 50 में आप लोग का सब चीज़ रहेगा, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नो मार्क्स will be awarded for you attempt question the minimum marks required in the computer based test to qualify for next selections process will be as under। ठीक है, कितना क्वेश्चन टच करना है, कितना नंबर लाइएगा, पास हो जाइएगा, ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। अब देखो रिटन टेस्ट जो आप लोग का होगा, मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, ठीक है, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, यहाँ पे नागेकोड़ी, यहाँ पे कटक, भुवनेश्वर, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। आप लोग को यही सेंटर आप लोग का बनाया गया है, ठीक है। प्री इम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग का होगा, ये सब चीज़ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फी आप लोग का 500 लगने वाला है मेरे दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको, SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको, अदरवाइज अगर आप जनरल से SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको पैसा लगने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन फी आप लोग को नहीं देना है, ठीक है। ये सब लेटेस्ट वैकेंसी निकल के आई हुई है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ज़रूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। मैं सबका अप्लाई लिंक मैं दे दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। 15/3/2024 से पहले आप लोगों को फॉर्म को फिलअप कर देना होगा अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे, नेक्स्ट रोजगार पर बात होगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय टेक्निकल स्टूडेंट जिंदाबाद।